हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक साउथ इंडियन मूवी जग में थंडीरम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम लंदन में तमिलियन गैंगस्टर शिवदास को देखते हैं, जो कि एक बम ब्लास्ट में मैथ्यू नाम के एक बंदे को मार देता है। फिर हम शिवदास को देखते हैं, जो कि बंधकों से पूछताछ कर रहा था। तभी वहाँ शिवदास का एक आदमी दीपान आता है और वह उसे बताता है कि उसने मैथ्यू को मार दिया है। फिर हम दूसरे गैंगस्टर पीटर को देखते हैं, जो कि एक बंदी और उसके दोस्तों को मार देता है। ये दोनों गैंग्स लंदन में पॉपुलर थे और वे एक दूसरे के दुश्मन थे। नेक्स्ट हमें तमिलनाडु का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें मूवी का हीरो सुरली को दिखाया जाता है, जिसका किरदार धनुष ने निभाया है। वो अपने एरिया का एक गुंडा होता है। सुरली अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ट्रेन को रुकवाकर राहुल नाम के एक आदमी को मार देता है, जो कि अनिल नाम के एक बिजनेसमैन का भाई होता है। और अनिल को कॉल करके बता भी देता है कि उसका भाई हम लोग पहुँच गया है। उसके बाद सुरली का बॉस अन्ना कहता है कि उसने अनिल को क्यों बताया कि उसका भाई को उसने टपका दिया है, क्योंकि उसकी तो कल शादी होने वाली है। पर सुरली इस बात को मजाक में ले लेता है। वहीं सुरली की मां बताती है कि लड़की शादी छोड़कर कहीं भाग गई है, क्योंकि लड़की को पता चल गया था कि सुरली ने किसी की हत्या कर दी है। दूसरे दिन सुरली अपने पराठा दुकान पर बैठा था, तभी उसका एक दोस्त विक्की, जो कि लंदन में रहता था, वो एक विदेशी बंदे को लेकर उसके पास आता है। सुरली उनसे बात कर ही रहा था कि तभी सुनील के कुछ गुंडे उसे मारने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं और सुरली उन सभी को देसी बम से डराकर भगा देता है। सुरली बम बनाने में एक्सपर्ट था और ये सब देखकर विक्की के साथ आया हुआ विदेशी बंदा काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। दूसरे दिन विक्की सुरली को अपने आने का कारण बताता है। उस विदेशी बंदे का नाम जॉन था। जॉन लंदन में एक गैंगस्टर पीटर का आदमी था। वहीं लंदन में पीटर को विक्की से पता चलता है कि उसका दोस्त सुरली इंडिया में एक बड़ा गुंडा है। इसीलिए पीटर सुरली को शिवदास को मारने के लिए अपने गैंग में शामिल करना चाहता था और वो सुरली को मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार था। ये सब बातें सुनने के बाद सुरली विक्की से पूछता है कि उसे कितनी सैलरी मिलती है। तब विक्की बताता है कि उसे साल का लगभग 2000 पाउंड मिलता है, मतलब कि 2 लाख रुपए करीबन। तब सुरली कहता है कि वो पीटर के लिए काम करने का 2000 पाउंड एक हफ्ते का लेगा। ये सुनकर विक्की को झटका लगता है, पर जॉन सुरली की बात को मान लेता है। फिर सुरली विक्की के साथ लंदन चला जाता है। वहाँ जाकर सुरली सीधे पीटर से मिलता है, जहाँ पीटर शिवदास के बारे में सुरली को बताता है और विक्की ट्रांसलेटर बन के सुरली को उसकी भाषा में समझाता है, क्योंकि सुरली को तो इंग्लिश आती ही नहीं थी। इसीलिए उसे पीटर की बातों से बोरियत हो रही थी। तब वो विक्की को बोलता है कि वो शिवदास के बारे में सारी बातें पता करके नोट कर ले और बाद में उसे ट्रांसलेट करके बता दे। वहाँ से निकलकर सुरली विक्की से पूछता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। तब विक्की बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड मिनिस्टर एंड्रियो के लिए काम करती है। वहीं विक्की बताता है कि वहाँ एक बिल पास हो रहा है, जिसमें कि विदेशियों को लंदन से निकलवा दिया जाएगा, जिसमें कि वो और सुरली जैसे लाखों विदेशियों को इंग्लैंड से भगा दिया जाएगा। वहीं विक्की शिवदास की पूरी डिटेल्स को ट्रांसलेट करके सुरली को बता देता है और सुरली धीरे धीरे शिवदास के आदमी दीपान और राजन से दोस्ती कर लेता है और उनसे शिवदास के बारे में डिटेल लिखवाने लगता है। वहीं एक दिन सुरली और विक्की एक बार में दारू पी रहे थे। वहीं पर सुरली एटिला नाम की एक लड़की को गाना गाते देखता है और उस पर फिदा हो जाता है। एटिला भी तमिलनाडु से ही थी। वहीं गाना ख़त्म होने के बाद सुरली सीधे एटिला के पास जाकर उसे प्रपोज कर देता है और शादी के लिए भी पूछता है, पर एटिला उसकी बात को मजाक में लेकर वहां से चली जाती है। वहीं शिवदास की सारी जानकारी जुटाने के बाद सुरली पीटर के पास जाता है और बताता है कि शिवदास अलग अलग तरीक़ों से सोने की स्मगलिंग करता है, क्योंकि सोने की तस्करी में फ़ायदा कुछ ज़्यादा था। शिवदास दूसरे देशों को हथियार के बदले सोने की डील करता था और वो इस बिजनेस को अलग तरीके से चलाता है। वहीं सुरली का प्लान शिवदास के माल को पकड़ना था। इसीलिए सुरली कुछ लोगों के साथ मास्क पहनकर शिवदास की जगह पर अटैक कर देता है और सारे माल को अपने कब्जे में ले लेता है। उधर राजन को लगता है कि उनका ही कोई आदमी धोखेबाज है,
जिसने सारी जानकारी पीटर तक पहुंचाया है। तब शिवदास कहता है कि उसे अपने लोगों पर तो पूरा भरोसा है, शायद पीटर ने ही किसी नए गैंगस्टर को अपने टीम में लिया होगा। उधर सुरली विक्की से कहकर 10 मिनट के लिए एटिला के साथ मीटिंग फिक्स करता है। मिलने के बाद सुरली सिर्फ एटिला को देखते रहता है। इस बात से एटिला उस पर गुस्सा हो जाती है, पर बाद में सुरली की बातें सुनकर मुस्कुरा भी देती है। बातों बातों में एटिला बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक 7 साल का बेटा भी है और उसके पति की मृत्यु 3 साल पहले ही हो चुकी है। तब सुरली एटिला से कहता है कि उसे ये सब पहले से ही पता है। तभी सुरली एक वेटर को देखता है। तब वो एटिला को अपने साथ लेकर उस वेटर से बात करने जाता है। उस वेटर का नाम मुरुगेसन था। उससे सुरली तमिलनाडु में अपने पराठे की दुकान पर मिला था। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों की बातों से पता चलता है कि मुरुगेसन यहाँ अपना बिजनेस को स्टार्ट करने आया था, पर हालत ठीक नहीं होने के कारण अब वो उस रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। सुरली उससे एटिला को मिलवाता है और कहता है कि दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। इस बात को सुनकर एटिला भी हैरान हो जाती है, पर मुस्कुरा भी देती है। दूसरे दिन सुरली को पता चलता है कि शिवदास के लोग एक और स्मगलिंग करने वाले हैं। तो फिर सुरली कुछ लोगों को लेकर उस माल को लूटने चला जाता है। वे लोग वहाँ शिवदास के आदमियों को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक शिवदास का राइट हैंड राजन भी होता है, जिसे वे लोग देसी बम से फोड़ देते हैं। दूसरी तरफ शिवदास के लोग कुछ लोगों को बंधक बना लेते हैं। वहीं राजन की मौत की खबर से शिवदास और उसके गैंग्स के लोग आग बबूला हो जाते हैं। पर वे लोग समझ जाते हैं कि पीटर के गैंग में कोई तमिलनाडु का आदमी है, क्योंकि देसी बम बनाना तमिलनाडु के लोग ही जानते हैं। वहीं अगले सीन में शिवदास के गैंग के लोग सुरली को पकड़कर उसके सामने लाते हैं, जहां उसे खूब धोया जाता है। तब सुरली उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है, पर 3 गुना ज़्यादा पैसों पर, जितना कि पीटर सुरली को दे रहा था। सुरली शिवदास को ये भी बताता है कि वो एक लड़की एटिला से प्यार करता है और वो एटिला के लिए एक रेस्टोरेंट खुलवाना चाहता है, जिसे कि शिवदास को ही खुलवाना पड़ेगा। शिवदास इस बात को मान जाता है और सुरली को पीटर से मीटिंग करवाने बोलता है। शिवदास का ये प्लान था कि उस मीटिंग में पीटर को वो मार देगा और मीटिंग की जगह शिवदास डिसाइड करता है। उसके प्लान के मुताबिक वो मीटिंग वाली जगह पर एक गन छुपा कर रखता है और वो सुरली को बोलता है कि जब पीटर के लोग उस गन वाली जगह को चेक करने जाएंगे, तब सुरली उस जगह को चेक करेगा। उसके बाद मौका देखकर वो पीटर को उस गन से मार देगा। इस बात से सुरली भी एग्री हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मीटिंग में शिवदास के साथ धरनी और पीटर के साथ मुरली अंदर जाता है। मीटिंग के बीच में ही शिवदास गन से पीटर को शूट करता है, और उस गन में बुलेट ही नहीं होता है, क्योंकि सुरली ने बुलेट निकाल लिया था, क्योंकि पीटर सुरली को शिवदास से भी ज़्यादा पैसे दे रहा था। फिर सुरली वहीं छुपाया हुआ एक चाकू पीटर को देता है, जिससे कि पीटर शिवदास को मार देता है और बाहर पीटर के लोग शिवदास की गैंग का सफाया कर देते हैं। अब शिवदास के गैंग में सिर्फ धरनी और दीपान ही जिंदा थे। वही खुशी से पीटर सुरली को लंदन का एक एरिया दे देता है, जो कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए था। रेस्टोरेंट खोलने के बाद वो अपनी माँ को भी लंदन बुला लेता है और वो एटिला से शादी के लिए पूछता है, पर एटिला सुरली को अच्छी तरह से जानने के लिए पहले डेट करने बोलती है। उस रेस्टोरेंट में सुरली मुरुगेसन को मैनेजर बना देता है, और मुरुगेसन को एक रात बर्तन धोते देख सुरली कारण पूछता है। तब मुरुगेसन बताता है कि उसे ये करना अच्छा लगता है। दरअसल मुरुगेसन एक शरणार्थी था, जिसे कि कोई काम ही नहीं देता था। उसका सपना था कि उसका भी एक घर हो। दूसरे दिन सुरली एटिला के साथ डेट पर जाता है। वहाँ एटिला सुरली को प्रपोज करके किस करने ही वाली होती है कि वहाँ दीपान के कुछ लोग सुरली पर अटैक कर देते हैं। वो एटिला को लेकर जंगल की तरफ भागता है और अपनी गन निकालकर बैकफायर करता है। तभी वहाँ दीपान आकर सुरली को शूट कर देता है और सुरली घायल होकर पास के ही पानी में गिर जाता है। एटिला उसे हॉस्पिटल ले जाती है और इलाज के बाद सुरली को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एटिला को सुरली का ध्यान रखने को कहा जाता है, पर एक दिन एटिला सुरली को जहर का इंजेक्शन देकर मारने की कोशिश करती है, पर सुरली को पता चल जाता है। वहीं सुरली थप्पड़ मारकर ऐसा करने का कारण पूछता है, जिस पर एटिला बताती है कि वो अपने भैया भाभी के साथ श्रीलंका में रहती थी और वे लोग भी वहाँ पर शरणार्थी थे, जहाँ धीरन उसका नहीं बल्कि उसके भाई का बेटा है।
एक दिन श्रीलंका की सरकार ने उन पर बम बरसा के बहुत लोगों को मार दिया, जिसमें कि उसकी भाभी भी मारी गई। उनके पास पासपोर्ट पैसे कुछ नहीं था। उस समय शिवदास ने उनकी मदद की और उनको और उनके जैसे हजारों शरणार्थियों को अपने लाखों डॉलर खर्च करके शरण दी। वो शरणार्थियों के लिए भगवान की तरह था। शिवदास शरणार्थियों के लिए केस भी लड़ रहा था और वो सोने की स्मगलिंग इसीलिए करता था ताकि वो शरणार्थियों की मदद कर सके। और इसीलिए शिवदास की दुश्मनी पीटर से हो गई, क्योंकि पीटर शरणार्थियों को लंदन से निकलवाना चाहता था। शिवदास ने मरने से कुछ दिन पहले ही उसे बताया था कि वो जानता है कि वो सुरली से प्यार करती है और इसीलिए शिवदास ने सुरली की बात मानी थी। शिवदास से एटिला को पता चला था कि उसका भाई पीटर के पास बंदी है और सुरली ने बस पैसों की लालच में देवता जैसे इंसान को मार दिया। इसी कारण वो सुरली को जहर देकर मारना चाहती थी। ये सब सुनकर सुरली भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर एटिला वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन पीटर मुरली को मिनिस्टर एंड्रियो को मारने कहता है, क्योंकि एंड्रियो शरणार्थियों के हित के लिए लड़ रहा था। तब सुरली इस काम के बदले एटिला की भाई का रिहाई मांगता है। इस पर पीटर भी मान जाता है और जब सुरली घर जाता है तब उसकी माँ गुस्सा होकर इंडिया जा रही थी और कहती है कि वो उसे अपना चेहरा तब दिखाएगा जब वो अपना गलती को सुधार लेगा। फिर उसकी माँ इंडिया चली जाती है। फिर सुरली एटिला के साथ दीपान के पास जाता है, जहाँ काफ़ी लंबी बहस के बाद दोनों साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। दीपान बताता है कि उन्हें केस को दोबारा ओपन करवाना होगा। इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि शिवदास की मौत के बाद उसके 2 लोग सारे पैसे लेकर फरार हो गए थे। उन दोनों में से एक का बेटा तमिलनाडु में स्टूडेंट था। तब सुरली अपने दोस्तों को कॉल करके उस स्टूडेंट को किडनैप करवा लेते हैं। तब अपने बेटे के लिए वो आदमी सारा पैसा वापस कर देता है। फिर वे लोग केस को दोबारा ओपन करवा देते हैं। ये बात पीटर को पता चल जाता है तो वो सुरली के पास जाकर धमकी देता है कि अगर उसने मिनिस्टर को नहीं मारा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं काफ़ी सोचकर सुरली पीटर के साथ काम करने के लिए मना कर देता है। तब पीटर अपने आदमियों से कहकर मुर्गेसन को मरवा देता है और सुरली के घर पर गोलियां भी चलवाता है। इन सब कारणों से सुरली मिनिस्टर को मारने को तैयार हो जाता है, पर वह पहले मुर्गेसन का अंतिम संस्कार करता है। फिर वो जॉन के साथ मिलकर मिनिस्टर को मारने जाता है, पर रास्ते में ही दीपान के लोग सुरली को छुड़ा लेते हैं। वहीं सुरली जॉन को मारकर सीधे पीटर को मारने जाता है। वहाँ सुरली स्वैग में पीटर के सभी लोगों को मार देता है, पर वो पीटर को नहीं मारता है और वो पीटर की सारी आईडी प्रूफ जलाकर उसे एक बड़े रेगिस्तान के बीच छोड़ देता है। अब वो भी एक शरणार्थी बन गया था। वहीं मिनिस्टर एंड्रियो केस जीत जाता है और एटिला का भाई भी एटिला के पास आ जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।